अक्सर लोगों के मन में एक एनपीसी की इमेज ये रहती है कि एक भोला भाला सा झुंड में चलने वाला आदमी जिसका खुद का कोई दिमाग नहीं है, वो बस किसी को फॉलो किए जा रहा है और शांति से अपने फ्लो में चलते जा रहा है। पर दिक्कत ये है कि तुम लोग एक चीज़ रियलाइज़ नहीं करते। ये एनपीसीज व्हेन टाइम कम्स दे बिकम एक्सट्रीमली मैलिशियस ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द हाई माइंड। तो इसीलिए तुम देखोगे कि किसी एनपीसी के साथ अगर तुम रह रहे हो या तुम्हारा कोई दोस्त एनपीसी है या फिर तुम्हारे अराउंड जो लोग हैं वो एनपीसी है और वो तुमसे अभी बहुत निराश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, और तो उनको और ज़्यादा खुश करने की कोशिश करते हो, और ज़्यादा उनको प्लीज़ करते हो, पीपल प्लीजिंग करते हो। तो एक चीज़ तुम ऑब्जर्व करोगे कि वो खुश तो नहीं होंगे, बल्कि दे बिकम इवन मोर रिजेंटफुल टू यू। और जैसे तुम उनकी एक्सपेक्टेशन एक मीट करते हो तो उनकी एक्सपेक्टेशन फिर इतनी बढ़ जाती है, ठीक है, फिर ये भी मीट करते हो तो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस तरीके से एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है और तुम मीट करते रहते हो और एक तरीके से इनफाइनाइट साइकिल ये चल जाती है और तुम ये रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन तुम एक एनपीसी के स्लेव बन जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम मेरे अराउंड बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत डोमिनेंट हो, बहुत तुम्हारी अच्छी बॉडी लैंग्वेज है, तो एज एन एनपीसी मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें थोड़ा सा शेम करना शुरू करूंगा कि ये क्या सीना चौड़ा करके चलते हो यार, ये क्या सही से चला करो, ये तुम्हारा इतना घमंड किस बात का, इतना तन के क्यों चलते हो, इतना ये सिर ऊपर करके क्यों चलते हो, थोड़ा सा हम्बल रहो। तो तुम समझते क्या हो तुम, ठीक है, इतना तन के मत चला करो, थोड़ा सा हम्बलनेस लाओ। ये चीज़ मैं तुमसे डायरेक्टली नहीं बोलूंगा, ये चीज़ मैं तुमको पीछे से कभी कभी हल्का फुल्का पैसिव अग्रेसिवली शेम करते हुए बोलूंगा। एक नॉर्मल आदमी जो होता है उसको, क्योंकि उसको ये सिखाया गया है कि दुनिया के हर एक आदमी के ओपिनियन को बराबरी की इंपॉर्टेंस दो, तो वो ये सोचता है कि क्योंकि मैं बाहर जब ऑपरेट कर रहा हूँ तो मुझे कोई रैंडम आदमी बोल रहा है कि हम्बल हो जाओ, बहुत तन के चलते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, तो आदमी सोचता है कि सही में मेरे में कुछ कमी है, सही में मेरे में कुछ गलती है, और वो अपने आप को फिर पुलिस करने लगता है, अपने बिहेवियर की पुलिसिंग करने लगता है। भले ही उसका बिहेवियर अच्छा था, भले ही वो काफ़ी कॉन्फिडेंट था, काफ़ी ज़्यादा वो एक्सट्रोवर्टेड था, लेकिन उसकी वजह से कुछ लोग इनसिक्योर हो रहे थे, उसको देख के जल रहे थे। बेसिकली हाई माइंड चैलेंज हो रहा था। अब जैसे कि कहीं पे लूजर्स के साथ तुम घूम रहे हो, लूजर वाला ग्रुप है, ठीक है, वो एक लूजर हाइव माइंड है। लूजर हाइव माइंड कोशिश करता है कि उसके अंदर सारे के सारे लूजर ही रहे, सबके सब सोशली ऑकवर्ड रहे, सबके सब बेचारे चोमू टाइप के रहे। उनमें से तुम बन जा रहे हो एक इनकन्सिस्टेंसी, तुम बन जा रहे हो कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा, तुम एकदम अच्छे बॉडी लैंग्वेज के साथ चल रहे हो ना, तुम देखोगे दे विल शेम यू। व्हेन दे शेम यू, तो क्योंकि तुमको सिखाया गया है कि वैल्यू एवरीवन्स ओपिनियन, सब कोई सही बोलता है, सब कोई अच्छे के लिए ही बोलता है, तो तुम उनकी बात धीरे धीरे मानने लगते हो और अपने अंदर की अच्छी क्वालिटीज़ को मारने लगते हो। यू स्टार्ट किलिंग योर गुड क्वालिटीज़ विच कैन एक्चुअली असेंड योर लाइफ एंड टेक यू टू बेटर प्लेसेस। इससे ये होता है कि हाई माइंड का जो एम था, सेल्फ रेगुलेशन, वो कंप्लीट हो जाता है, और जो लकुना था ना, तुम एक लकुना थे उसके अंदर, तुम एक गैप थे, वो फिल हो जाता है। फिर तुम भी उन्हीं जॉम्बीज़ की तरह बन जाते हो, उन एनपीसीज की तरह। ओके, तो पहला फैक्ट ये कि एनपीसीज को जितना प्लीज करोगे, एनपीसीज तुमको उतना ज़्यादा दबाएंगे। एनपीसीज के अंदर कोई मर्सी नहीं है उस आदमी के लिए जो कि उनको प्लीज करना शुरू कर दे, बिल्कुल भी नहीं। एनपीसीज बिकम ब्रूटल टुवर्ड्स दोज पीपल, है ना। और इसका बहुत एग्जाम्पल अच्छा है कि एक स्टीरियोटिपिकल सास दिखाता है ना टीवी वगैरह में, वो उस टाइप की अगर सास है, एक तो होता है बेसिक रिस्पेक्ट डिसेंसी, ठीक है, वो अलग बात है। एक उस टाइप की सास जो कि बहुत अथॉरिटेरियन है, वो जो चाहती है कि उसकी बहू आए तो सीधे उसके मतलब पैर धो के वो पिए, ठीक है, इस टाइप की जो सास है कि एकदम टोटल स्लेवरी में रहे। तो तुम ये चीज़ देखोगे कि वो बहू जितनी ज़्यादा उसकी बात मान रही है, तो लॉजिकली ये लगेगा कि वो सास उससे खुश हो जाएगी ना, उससे खुश हो जाएगी, बहुत अच्छा उसको ट्रीट करेगी। नहीं 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 नहीं, द मोर द बहू ट्रीट्स हर वेल, द मोर दैट सास विल रेज हर स्टैंडर्ड्स, और वो और ज़्यादा डिमांड करने लगेगी। ठीक है, वो कहेगी अच्छा तुम इतना कर पा रही हो तो अब इतना करो वरना आई शेम यू, इतना करो वरना आई शेम यू अगेन। तो ऐसे उसका बढ़ता रहेगा, डजंट मैटर हाउ मच शी ट्राई, सास का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता रहेगा, अब वो और ज़्यादा डिमांड करती रहेगी बहू से। तुम में से कोई भी अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहा है या सिंपिंग किया है तो देखा होगा कि डजंट मैटर हाउ मच यू सिम्प फॉर द गर्ल, तुम कितना भी कुछ कर दो उसके लिए, इट इज़ नेवर इनफ, काफ़ी नहीं है। बूमर्स के साथ तुम्हारी डीलिंग्स में तुम देखे होगे कि बूमर्स को तुम जितना भी खुश कर दो, तुम कितने भी अच्छे नंबर्स ले आओ, तुम एकेडमिकली कितना भी अच्छा परफॉर्म कर दो, तुम्हारा करियर कितना भी अच्छा हो जाए, ये सब तुम्हारा सेल्फ स्टीम तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे और तुमको शेम करेंगे ही करेंगे, फॉर द मोस्ट ट्रिवियल ऑफ रीजंस। ओके, जब भी ऐसा हो जाए ना, तुम देखो कि कोई तुमको फालतू में शेम कर रहा है, ठीक है, कोई तुमको इस पे शेम कर रहा है कि तुम कॉन्फिडेंटली क्यों चल रहे हो, कोई तुमको इस पे शेम कर रहा है कि तुम्हारी आवाज़ डीप क्यों है, कोई तुमको इस पे शेम कर रहा है कि तुम जिम क्यों जा रहे हो। जब कोई पॉजिटिव चीज़ों पे शेम करने लगे ना, समझ जाओ कि ये एनपीसी, हाई माइंड अटैक है। अब ऐसे में तुम दो में से कोई एक रिस्पॉन्स दोगे, अगर बाइनरी में सोचते हो तो
या तो पीपल प्लीजर बन जाओगे, जो वो कह रहे हैं सुन लोगे और अपने आप को डाउन कर लोगे, अपने अंदर इम्पोस्टर सिंड्रोम जगा दोगे। ठीक है, यू विल मेक योर सेल्फ मोर सबमिसिव, यू विल मेक योर सेल्फ वीकर। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वो तुमसे खुश हो जाएं और तुमको शेम करना बंद कर दें। तो लेकिन जैसा मैंने बताया, ये बंद नहीं होगा। अब उनके एक्सपेक्टेशन और ऊपर हो जाएंगे, तो अब उनको तुम और खुश करो। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन एंड दिस विल हैपन। और एक बाइनरी दूसरे एक्सट्रीम पे ये है कि यू स्टार्ट रेबेलिंग अगेंस्ट दम ओपनली, मतलब तुरंत उन पे चिल्लाना शुरू कर दो, उनको गुस्से से डांटना शुरू कर दो, लड़ना शुरू कर दो। इट इज़ डेंजरस। नंबर वन, कि अगर वो अकेला है एनपीसी तो वो विक्टिम कार्ड प्ले करेगा। अगर एनपीसीज ग्रुप पे है तो ये डेंजरस सिचुएशन बन सकती है। एनपीसीज जब अकेले रहते हैं ना तो वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। ठीक है, एनपीसी जब मॉब बना लेते हैं दे बिकम अ वेरी वेरी डेंजरस एंटिटी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी डील करोगे एनपीसी से, देखोगे एज लॉन्ग एज ही इज अलोन एंड वीक ही विल प्ले विक्टिम। ठीक है, व्हेन ही इज इन अ मॉब ही विल एक्चुअली अटैक यू। तो ऐसे में बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि यू इग्नोर हिम, डू नॉट गिव एनी रिएक्शन टू हिम। यू पुट एनर्जी टू थिंग्स ईदर थ्रू लव और हेट। ओके, दोनों चीज़ें करोगे तो चीज़ें जिंदा रहेंगी, वो इमोशंस जिंदा रहेंगे, वो एनर्जी जिंदा रहेगी। थिंग्स डाई थ्रू इनडिफरेंस, मतलब ना लव ना हेट। अच्छा बोला, मुझे रजिस्टर ही नहीं कहते दिमाग में मेरे, मैंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, यू डोंट इवन एग्जिस्ट फॉर मी, मैंने इग्नोर कर दिया। एनपीसी एक बार ट्राई करेगा, दो बार ट्राई करेगा, कोशिश करेगा अटेंशन लेने का, नहीं दोगे ना तो फिर वो छोड़ देगा, वो गिव अप कर देगा, फिर दूसरे पे मूव ऑन कर जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस वीडियो में, जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है, कि व्हाट डू एनपीसीज रिस्पेक्ट द मोस्ट एंड व्हाट दे आर स्कैर्ड ऑफ द मोस्ट, वो है कोई भी ऐसा आदमी जो कि रॉ अथॉरिटी दिखाए, जिसके अंदर रॉ अथॉरिटी, रूडनेस और एक तरीके से डोमिनेंस झलके, पावर झलके। है ना, पावर मतलब वो बहुत बड़ी पावर की बात नहीं कर रहा, बस बिहेवियर में अथॉरिटी दिखे। इफ़ यू आर अथॉरिटेटिव, अगर तुम ऑर्डर्स तुम्हें देना आता है, तुम पावर से चीज़ों को बोल सकते हो, तुम पावर से लोगों को डायरेक्ट कर सकते हो ना, तुम एक अजीब चीज़ देखोगे कि ये जो एनपीसीज हैं दे आर लाइनिंग अप इन फ्रंट ऑफ यू नाउ एंड क्लेमिंग यू एज देयर गॉड। एनपीसीज के साथ एक बहुत ही आयरॉनिक चीज़ ये है, जो कि नहीं होनी चाहिए, कोई विश नहीं करता ये सारी चीज़, कि एनपीसीज को तुम जब तक अच्छा ट्रीट करोगे, जब तक उनको प्लीज करोगे, दे विल कीप एक्सप्लॉइटिंग यू मोर एंड मोर। एज सुन एज यू स्टार्ट ट्रीटिंग दम लाइक एन अथॉरिटी फिगर, मतलब अपने अथॉरिटी फिगर बन जाओ और उनको ऑर्डर अराउंड करो, उनको डोमिनेट करो, नाउ दे बिकम स्ट्रेंजली हैप्पी विद यू, वो बहुत खुश हो जाते हैं तुमसे। नाउ दे स्टार्ट लाइकिंग यू। सो इफ समवन इज ऑर्डरिंग देम अराउंड, इफ समवन इज डोमिनेटिंग देम, इफ समवन इज टॉकिंग टू देम बोल्डली, वो भी बहुत तगड़ी आवाज में, तो एनपीसीज फॉल इन लाइन। ये बड़ी अजीब बिहेवियर होती है, लेकिन खैर हाई माइंड का ये काम होता है ना, हाई माइंड मेक्स यू फॉल इन लाइन। तो एनपीसीज के अंदर ये हिम्मत नहीं हो पाती कि वो भले ही कितने सारे हो, किसी अथॉरिटेटिव आदमी के सामने बोल सके। एनपीसीज डिस्ट्रॉय गुड पीपल। तुम अगर सबमिसिव टाइप के, समझने वाले, जैसे होता है ना अंडरस्टैंडिंग आदमी, की सबको समझना चाहिए, सबकी तरफ से सोचना चाहिए, सबके पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए, अगर इस टाइप के आदमी हो, एनपीसीज विल रिप यू अपार्ट। मर्सी नहीं देंगे, नो मर्सी। एनपीसीज ओनली रिस्पेक्ट अथॉरिटी, दे डोंट रिस्पेक्ट एनीथिंग एल्स। जैसे कि तुम हो, तुम एक नॉर्मल इंसान हो, तो तुम्हारे आसपास कोई होगा जिसको तुम अप्रिशिएट करते होगे कि अच्छा ठीक है, उसकी ये अच्छी आदत है, उसकी वो अच्छी आदत है, आई अप्रिशिएट हिम, है ना। एनपीसी नहीं करता। एनपीसी किसी भी ऐसे आदमी की रिस्पेक्ट नहीं करता जो कि उसको हार्म नहीं कर सकता है। एनपीसी किसी ऐसे आदमी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा जो कि हमेशा उससे अच्छा बिहेव करता आया है, बल्कि जो आदमी उससे हमेशा अच्छा बिहेव करता आया है ना, एनपीसी कहेगा कि ये और अच्छा क्यों नहीं कर रहा है, ये मुझे उतना प्लीज नहीं कर रहा है, इसको कहो कि और करे। तुम उसके सामने कितना भी ज़्यादा संस्कारी एक्ट कर लो, कितना भी ज़्यादा कल्चर्ड एक्ट कर लो, वो कहेगा कि नहीं नहीं ये बेकार है, ये उसने ये तो किया लेकिन ये नहीं किया, उसने ये तो किया लेकिन ऐसे भी कर सकता था। तो उनके वैलिडेशन के साइकिल में फंसे रह जाओगे। जैसे एक हैमस्टर होता है ना, पहिए में ऐसे फंसा रहता है, दौड़ता रहता है, पहिया नाचता रहता है, वैसे तुम भी फंसे रह जाओगे। सबसे सैड फैक्ट ये है कि जैसे हम लोगों को बताया गया था ना कि आप जब किसी से अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी आपसे अच्छा व्यवहार करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा। वो ये चीज़ सिर्फ सेंसिबल लोगों पे काम करती है जो इंडिपेंडेंट माइंडेड है। एनपीसीज के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, एनपीसी तुम्हारी इज्जत करेगा ही नहीं, वो तुमसे डिसगस्टेड हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि एनपीसी अपने बारे में भी यही सोचता है। एनपीसी हाई माइंड का हिस्सा क्यों है? क्योंकि वो हाई माइंड से डरता है। एनपीसी लिव्स इन द हाइड माइंड अंडर द थ्रेट ऑफ एक्सकम्युनिकेशन, अंडर द थ्रेट ऑफ बीइंग ऑस्ट्रेसाइज्ड, अंडर द थ्रेट ऑफ लिटरली गेटिंग बीटन। वो इतना ज़्यादा डरता क्यों है बताओ? तुम सोचो कभी कि वो अलग सोचने से क्यों डरता है। उसको ये डर लगता है कि बाकी एनपीसी उसको शेम करेंगे, मैं उनका हिस्सा कैसे बनूंगा, फिर मैं ग्रुप थिंक कैसे करूंगा, उस ग्रुप का हिस्सा कैसे बनूंगा। एनपीसी को सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ का लगता है कि वैलिडेशन शैन बी टेकन अवे फ्रॉम हिम, या फिर ही विल बी ऑस्ट्रासाइज्ड।
अब ऐसे में तुम अगर उसको वैलिडेशन फ्री का दे रहे हो ना, वो तुम्हारी इज्जत करेगा ही नहीं, सोचने लगेगा तुम नीचे हो उससे, ही विल नॉट बी एबल टू रिस्पेक्ट यू ओनली बिकॉज यू आर एक्टिंग नाइस विद हिम, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा आदत लगी हुई है कि उसको कोई डांट के या मार के या कमांड दे के ही ऑर्डर करे हर तरफ, तो वो उस भाषा के अलावा कुछ नहीं समझ पाता। उसको चाहिए कि कोई पावरफुल आदमी, कोई बहुत पावरफुल आदमी, स्ट्रांग आदमी उसको डराए धमकाए, उसको मतलब ऑर्डर अराउंड करे और इधर कहे कि ये इधर जा, उधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। एनपीसी तब उस चीज़ की रिस्पेक्ट करता है, उस रॉ पावर की रिस्पेक्ट करता है। इफ़ यू ट्राई टू बी सेंसिबल इफ विद हिम, इफ़ यू ट्राई टू बी सॉफ्ट विद हिम, ही विल नॉट रिस्पेक्ट यू। वहीं जो सेंसिबल लोग हैं, जो असली में इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग हैं, वो इस क्वालिटी की रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ, कोई अगर अच्छा बर्ताव कर रहा है, कोई अगर शालीन है, तो हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, आई विल वैल्यू हिम। ठीक है, तुम लोग भी करते होगे, तुम लोग देखते होगे समवन इज एक्टिंग गुड विद यू, समवन इज वैल्यूइंग यू, तो यू वैल्यू देम टू, राइट। पर अक्सर तुम एक्सपीरियंस करते होगे कि द मोर यू ट्राई टू प्लीज सर्टन पीपल, द मोर दे रेज द बार हायर। ठीक है, तो एनपीसीज का ये बिहेवियर होता है। इसलिए तुम अक्सर देखोगे कि एनपीसी को एक बहुत ही स्ट्रांग अथॉरिटी फिगर चाहिए ही होता है। भारत में कई सारे ऐसे गैंगस्टर थे जो पॉलिटिक्स में चले गए और मारे भी गए बाद में। कभी सोचते होगे कि जब ये इतने सारे क्राइम करता था तो कैसे मतलब ये जीत जाता था इलेक्शन में, लोग वोट करते होंगे ना। ये वही एनपीसी थे, बिकॉज दे वांटेड अ वेरी वेरी स्ट्रांग मैन टू लाइक डायरेक्ट देम एंड कमांड देम। ये एनपीसी बिहेवियर ही इन एक्सट्रीमली स्ट्रांग मैन को पहुंचाता था उस हाइट पे, ताकि वो क्राइम वगैरह भी करते थे बट स्टिल दे वर एबल टू रीच दैट हाइट बिकॉज ऑफ दैट। और तुम अगर इनका कभी बिहेवियर, कभी फुटेज वगैरह पे देखते होगे, वीडियो वगैरह में देखते होगे, इट्स नॉट लाइक दे ट्रीटेड द पीपल वेरी वेरी नाइसली, they treated the people very very rough, but these npcs enjoyed it, and the more roughly they are treated, the more they appreciate the person who treats them roughly। अभी उसी में कोई आराम से बात करने वाला आ जाए, कोई प्यार से बात करने वाला आ जाए, दे विल नॉट रिस्पेक्ट हिम, मोर और लेस वो पीछे पड़ जाएंगे उसके। लेकिन अभी कोई बहुत गुंडा टाइप का आ जाए, कोई बहुत मतलब उस टाइप का आ जाए, रॉ पावर वाला, और उनसे मिसबिहेव भी करे ना, एनपीसीज विल लव हिम इवन मोर। एनपीसी मौका खोजते हैं कि इनको कभी कोई अथॉरिटी फिगर मिल जाए, उसके सामने एकदम ये सबमिट कर दें, एकदम मतलब उसके पैरों पे लेट जाए। ये लिटरली तुम स्कूलों में देखते हो, जब पेरेंट टीचर मीट होता है तो एक होता है डिसेंसी, एक होता है सिविल रहना और डिसेंट रहना, कि टीचर के सामने जाके आप भी एक इंसान है, वो भी एक इंसान है, वी आर बीइंग प्रोफेशनल। कुछ पेरेंट्स को देखोगे वो एकदम झुक जाएंगे टीचर के सामने, कि जैसे टीचर भगवान वगैरह है कुछ, है ना, उसके सामने वो लेट जाएंगे। ठीक है, तो ये बिहेवियर जो है एनपीसी वाला है। ज़रा सा भी अगर टीचर अथॉरिटी वाला हो जाता है ना, वो स्ट्रॉन्ग टाइप का अपने आप को दिखाने लगता है, तो यू विल सी grown men of 45-year-old, 50-year-old men, they completely supplicate themselves to the teacher। और ऐसे में बच्चे की इज्जत क्या होती है वो तो खैर जान ही जाते होगे, है ना। बट द थिंग इज, मैं कहता हूँ बाइनरी मत सोचो, किसी से बुरा मत बिहेव करो, बी प्रोफेशनल, बी सिविल, लेकिन एकदम उस एक्सट्रीम पे भी मत चले जाओ कि किसी से हम गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं तो उसका उल्टा है कि हम जाके उसके पैरों को चूम लें। ठीक है, ये दो एक्सट्रीम होते हैं कि या तो पैरों को चूम लोगे ना तो सीधे मारने लगोगे, है ना। तो बीच का भी एक रास्ता होता है, बी सिविल, बी डिसेंट, बी एक्ट लाइक अ ह्यूमन मैन। एनपीसीज को तुम देखोगे कि ये अथॉरिटी फिगर के पैरों को चूमेंगे, लेकिन कोई इनके सामने अगर वीक हो जाए ना, दे विल क्रश हिम मर्सीलेसली। उससे ऐसा मिसबिहेव करेंगे कि तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। एनपीसीज के अंदर एक और अजीब चीज़ देखोगे कि वो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट नहीं मानते, वो गवर्नमेंट को डैडी मानते हैं। भले ही उनकी खुद की उम्र मतलब 60 साल की हो जाए, 70 साल की हो जाए, they see the government not as a government, not as a democratically elected system by the people, they see the government as a daddy, as a मम्मी पापा, जो प्लीज़ मुझे बताइए क्या करना है, प्लीज़ मुझे बचाइए। ठीक है, इनका ये एटीट्यूड होता है कि द गवर्नमेंट शुड कमांड देयर एंटायर लाइफ, द गवर्नमेंट शुड रेगुलेट देयर एंटायर लाइफ। वो कुछ भी कर रहे हैं, उनकी प्राइवेट लाइफ भी जो है उसमें भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए। अब इन एनपीसीज को तुम इंटरनेट पर देखोगे, ये हर चीज़ बैन करने की बात करते हैं। पिछले साल मैंने देखा कुछ एनपीसीज बात कर रहे थे सोशल मीडिया ही बैन हो जाना चाहिए पूरी तरह से। फिर एक आदमी ने बात किया कि जो इंटरनेट है, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा है, उस माइंड ब्लोन, वो कह रहा था कि इंटरनेट ही बैन हो जाना चाहिए इंडिया में, पूरे इंडिया में, कुछ पार्ट्स में नहीं, पूरे इंडिया में इंटरनेट बैन हो जाना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि यूथ को थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करने का टाइम मिलेगा, ये सारी चीज़ें, क्योंकि दुनिया भर में सब पढ़ रहे नहीं है। जहाँ पे इंटरनेट चल रही है दुनिया भर में बहुत पहले से, वहाँ तो कोई पढ़ाई लिखाई करता नहीं, बस यही करते हैं लोग पढ़ाई लिखाई। एनपीसी का एक बड़ा अजीब बिहेवियर रहता है कि वो बड़ी अजीबोगरीब रिक्वेस्ट करता है गवर्नमेंट से। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि एक बच्चा जो है वो अपने मम्मी पापा से बात कर रहा है कि पापा ये चीज़ हटा दीजिए मेरी लाइफ से, ये चीज़ बैन कर दीजिए, ये चीज़ अलाउ कर दीजिए मुझे करने को, मुझे बचाइए, यहाँ आइए, वहाँ आइए, हर चीज़ आप करिए, है ना। वो माइन्यूटेस्ट सबसे छोटी से छोटी चीज़ भी अगर उससे कहोगे
कि समाज में लोग कूड़ा बहुत ज़्यादा फेंक रहे हैं सड़क पे, तो वो कहेगा सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार को आके हम लोग को बताना चाहिए कि कूड़ा मत फेंको, है ना? द टाइनीस्ट थिंग्स दे वांट द गवर्नमेंट टू डू। उनके हिसाब से गवर्नमेंट आए, इनको बताए कि कूड़ा देखो बेटा डस्टबिन में फेंकते हैं, है ना? देखो दिस इज द डस्टबिन, यू थ्रो द ट्रैश इन द डस्टबिन। दिस इज हाउ दे एक्ट। इनको पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं आती। इनको ये चाहिए कि द गवर्नमेंट शुड लाइक ब्रिंग समवन जो इनको मार पीट के एकदम कमांड करके बताए कि देखो थ्रो द ट्रैश इन द डस्टबिन। एनपीसीज अथॉरिटी को इतनी बुरी तरह से फॉलो करते हैं कि एक मिलग्राम एक्सपेरिमेंट हुआ था 1961 में, जिसमें एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था कि एनपीसीज को, सैम्पल सब्जेक्ट्स को वो लाता था और उनको एक रोल देता था कि आप टीचर हैं, और एक रूम में ग्लास के पीछे एक आदमी को बैठा देता था जिसको कहते थे लर्नर, उसको लर्नर का नाम देते थे। अब उसको बैठाते थे सब एक इलेक्ट्रिक चेयर में। वो असली चेयर नहीं थी लेकिन लगता था कि हाँ असली इलेक्ट्रिक चेयर है। टीचर जो एनपीसी था उसके पास एक बटन होता था, और साइंटिस्ट इस एनपीसी को इंस्ट्रक्शन देता था कि आप जो टीचर हो, आप सवाल पूछो लर्नर से, अगर ये सही जवाब नहीं दे सकता तो आप बटन दबाओ। जितनी बार आप बटन दबाओगे झटका जो है, पहले स्लाइड झटका लगेगा, दोबारा दबाओगे तो झटका बढ़ता रहेगा, वोल्टेज उसकी बढ़ती रहेगी। असली में कोई करंट तो आ नहीं रहा था उस चेयर पे, लेकिन जो एक्टर, जो लर्नर बैठा था ना, वो एक एक्टर था असल में, तो वो ऐसे एक्ट करता बटन दबाने पे कि यार ये उसको बहुत बिजली लग रही है, ठीक है। तो बेसिकली एनपीसी को ये आइडिया था कि हाँ इसको बिजली सही में लग रही है। ओके, तो ऐसे में एक ह्यूमैनिटी अगर जिसके अंदर होगी, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट माइंड का जो होगा, वो कहेगा नहीं, आई विल नॉट टॉर्चर दिस पर्सन, ये सारा एक्सपेरिमेंट फालतू का मुझे नहीं करना। लेकिन एनपीसी के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो अथॉरिटी को इतना ब्लाइंडली फॉलो करता है कि इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जब भी लर्नर, एक्टर जो था, वो आंसर गलत बताता था, तो ये जो एनपीसी है बटन दबाता था। और मान लो कभी कभी एनपीसी को अगर हेजिटेशन होता था ना लर्नर का रिएक्शन देख के कि उसको करंट लग रहा है, तो साइंटिस्ट बस बगल में कामली खड़े होकर बोलता था प्लीज़ कंटिन्यू, प्लीज़ कंटिन्यू, आपको ये करना होगा, ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू होना चाहिए, प्लीज़ कंटिन्यू। उसको इतना डर लग जाता था ना एनपीसी को अथॉरिटी का, ऐसा भी नहीं कि वो मार रहा है, उसको पीट रहा है या धमकी देख कह रहा है कि कर कर बटन दबा, नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ कंटिन्यू, ठीक है। इतने प्रेशर से ही वो एनपीसी बटन दबाते रहता था, और 450 वोल्ट तक 65% of the sample participants went, 65% of these NPCs, कि एकदम उसको उस पॉइंट तक ले गया। अब असली में तो करंट था नहीं, सोचो असली में रहा होता तो क्या होता। दीज एनपीसीज कुड हैव डन एनीथिंग। इससे ये पता चलता है कि एनपीसी का एक ट्रिगर पॉइंट है अथॉरिटी। अथॉरिटी अगर उसको कुछ कह दिया, वो आंख बंद करके करेगा, भले ही इट वुड मीन समवन एल्सेस डिलीशन। इसलिए इन दोनों ट्रैप से मत पड़ो। एक पहला है वैलिडेशन चेस करने का एक एनपीसी का, और दूसरा है उसको सीधे डायरेक्टली कन्फ्रंट करने का, उससे लड़ने की कोशिश करने का। दोनों ना करो, जस्ट इग्नोर द एनपीसी, दैट वुड बी योर बेस्ट ऑप्शन। और बाद में जाके इफ यू विश यू कैन बिकम द अथॉरिटी फिगर योर सेल्फ एंड द एनपीसीज विल डू योर बिडिंग।